हेलो गाइस, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। आज के समय में आचार्य प्रशांत बहुत फेमस हैं, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ओशो से इंस्पायर हैं और कुछ बातें अलग भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम एक इस मुद्दे पे बातचीत करने जा रहे हैं। पीयूष जी हमारे साथ हैं, तो देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इससे काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है। अब लोग आज की डेट में सोशल मीडिया के आने की वजह से लोग ओशो को भी सुनने लगे हैं, नहीं तो पहले ओशो को तो कोई इस बारे में ध्यान देता नहीं था। बट ओशो को भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और आचार्य प्रशांत तो ओब्वियसली है ही, उनके तो तुम्हें पता ही होगा 54 मिलियन के लगभग उनके सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। तो आचार्य प्रशांत आज की डेट में बहुत पॉपुलर हैं और ओशो भी पॉपुलर है। ओशो तो ऑल टाइम पॉपुलर है। तो इनमें मतलब क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं, उस पर थोड़ा सा ये एक्चुअली क्या है, आचार्य प्रशांत को जब हम सुनते हैं ना, तो लौट के ओशो के पास जरूर जाते हैं। हाँ, घूम घाम के ऐसा लगता है मतलब कि आचार्य प्रशांत इस बारे में ये बोल रहे हैं, फिर लगता है कि ओशो के विचार भी जानते हैं। ओशो इस मुद्दे पे होते तो क्या बोलते हैं। देखो, आचार्य पहले बात कर लेते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है इनकी। तो सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो आचार्य प्रशांत भी आज की डेट में जो क्या बोलेंगे कि वो लिबरेशन की बात करते हैं। तो लिबरेशन की बात करते हैं, यानी कि मुक्ति की बात करते हैं, जो कि ओशो का भी प्राइम, मतलब इन दोनों की अगर प्राइम देखा जाए तो वो लिबरेशन ही है। मेन तो लिबरेशन है, यानी कि वन सिमिलैरिटीज़ तो ये है कि लिबरेशन की बात कर रहे हैं। तो और एक और है दोनों में सिमिलैरिटी देखा जाए तो दोनों सेलिब्रेशन की बात करते करते शादी को लेके भी दोनों के दोनों अगेंस्ट। तो दोनों की शादी को लेके भी विचारधारा मुझे कॉमन नज़र आती है। ठीक है, तो कॉमन नज़र आती है। लिबरेशन की बात करते हैं, शादी को लेके बात करते हैं। और अगर हम ओशो को सुने तो ज़्यादातर उन्होंने वेद और इन सब चीज़ों को तो नकारा ही है। बाकी बट गीता को लेके काफ़ी वो पॉजिटिव रहे हैं। मतलब गीता को लेके उन्होंने गीता और कृष्ण का काफ़ी रेफरेंसेस देते हैं। और सिमिलैरिटी यहाँ भी नज़र आती है कि आचार्य प्रशांत भी गीता को लेके काम कर रहे हैं। उन्होंने तो खैर पूरा ही अपना काम कर ही रहे हैं। और तो ये तीन चीज़ें तो साफ साफ नज़र आती हैं, गीता, लिबरेशन और शादी छोटी सी बात है। तो ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। और प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं दोनों के। प्रोग्रेसिव मतलब उस टाइम ओशो को देखा जाए तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा आगे थे। आज भी वो तो अपने समय से मुझे लगता है भारत के हिसाब देखा जाए तो 100-200 साल आगे थे। तो दोनों की प्रोग्रेसिव थॉट हैं, दोनों की लगभग एक सी चीज़ें नज़र आती हैं अगर हम बेसिक की बात करें। बट डिफरेंस की हम बात करें तो डिफरेंस में सबसे पहले तो एक बड़ा कॉमन डिफरेंस है जो फेस मतलब इंस्टेंटली नज़र आता है। वो ये नज़र आता है कि ओशो जब बात कर रहे हैं तो जब बात वो कर रहे हैं तो वो एक उनकी तो बात भी मेडिटेशन जैसी लगती है कि वो बात कर रहे हैं। या उनकी आपने कभी सुना होगा तो उनकी जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही शांत सौम्य है और इस तरीके से बात करते हैं कि आप शायद आप सुनते सुनते कहीं खो जाओगे। आपको उनकी बातों में, उनकी आंखों में लोग खो जाते थे। बट आचार्य प्रशांत का ऐसा नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे काफी स्लो, अभी वो शांत हो गए वैसे काफी। पर फिर भी कितने भी शांत हो गए बट वो फिर भी अभी भी वो काफ़ी उनमें बहुत अंतर है। मतलब वो शायद ऑब्जेक्टिव हो सकता है दोनों का एक ही हो। उनका भी ऑब्जेक्टिव लिबरेशन है, इनका भी ऑब्जेक्टिव लिबरेशन है। बट इनका तरीका थोड़ा सा हिलाना है, मतलब झंझोड़ देंगे, थोड़ा सा जगा देंगे थोड़ा सा। तो ये रात को सुनो तो आंखें ऑल्दो आचार्य प्रशांत ने ओशो के बारे में बहुत कुछ बोला नहीं, बट थोड़ा बहुत बोला है कि हाँ उनकी बातें सुनी हैं। ऑल्दो वो और लोगों से भी इंस्पायर्ड लगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी असर है उन पे भी उसका, उनका। दूसरा लिबरेशन की बात वो करी हमने सिमिलरिटी। हाँ, डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, सॉरी। तो डिफरेंस में तो एक यही आ गया कि जो वे ऑफ टॉकिंग है वो तो साफ साफ है, वो नज़र आ रहा है। वे ऑफ टॉकिंग यानी कि कूलनेस जिसको बोलेंगे। दोनों ही ज्ञान, हाँ एक मैं सिमिलरिटी में एक चीज़ मिस कर गया था, ज्ञान मार्गी शाखा को दोनों के दोनों फॉलो करते हैं कि वो भी ज्ञान मार्गी है एक तरीके से देखा जाए, और ओशो का भी है। बट आचार्य प्रशांत का और ओशो में एक और थोड़ा सा वो डिफरेंस है वैसे कि वो ओशो हर चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति को वैसे स्वीकार आचार्य प्रशांत भी कर रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल नकार रहे हैं, वो प्रकृति से बंधनों से मुक्त होकर दूर से देखना की क्षमता डेवलप करना चाहते हैं। आचार्य ओशो का भी लगभग यही था, बट वो थोड़े ज़्यादा प्रकृतिवादी नज़र आते हैं अपनी बातों में, कि वो प्रकृति को बहुत अहम देते हैं, जैसे काम को लेके या इन सब चीज़ों को लेके वो काफ़ी प्रकृति के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। जो प्रकृति कह रही है, करना चाहती है, तो वो शायद उसकी बहाव में बहाना चाहते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं कि वो प्रकृति में बहाना चाह रहे हैं तो उससे मुक्त होने को नहीं कह रहे हैं। वो प्रकृति में बहते हुए भी प्रकृति से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत थोड़े से, या तो ये भी रीज़न हो सकता है कि वो समझाना भी चाहते हैं लोगों को, हाँ, समय के हिसाब से भी, समय के हिसाब से, कि वो समझाना चाहते हैं कि प्रकृति में बह गए। अगर वो आज वो ये बोलते हैं नहीं जो प्रकृति जैसा कर रही है उस हिसाब से बह जाओ थोड़ा सा उस हिसाब से, तो शायद लोग भटक भी सकते हैं। तो हो सकता है ओशो की बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी लोगों को, आचार्य प्रशांत की बात को भी आज भी लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, तो वो शायद उस तरीके से बोल दें तो शायद हो सकता है गलत ले लें, तो वो समझाने के लिए थोड़ा हिलाते हैं, झंझोड़ते हैं। तो प्रकृति के समीप ज़्यादा ओशो नज़र आते हैं, और आचार्य प्रशांत प्रकृति के समीप, वैसे तो प्रकृति के लिए ही काम कर रहे हैं वो, शायद उनका पूरा जीवन प्रकृति से ही समीप है। ओशो ये था कि वो बहुत, हाँ एक और चीज़ है, आचार्य प्रशांत का कोई मेडिटेशन का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेडिटेशन की या परंपरा उन्होंने कुछ ऐसी शुरू की हो। ओशो का थोड़ा मेडिटेशन और इन सब चीज़ों में भी था, तो एक ऐसी चीज़ शुरू करी थी जो बाकी आचार्य जी का तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेज और लोगों को एम्पावर करना, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट और जलवायु और ज्ञान, बेसिकली देखा जाए तो ज्ञान मार्ग। तो खैर वो हर मुद्दे पे आजकल मुद्दा तो खैर वो तो नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं, और कोई ऐसा ग्रंथ है नहीं जो उन्होंने पढ़ा ना हो। तो इस वजह से दोनों के दोनों अपने आप में एक महान हैं। और खैर लोग इस बात पे कोई ये ना समझे कि मैं ओशो से बिल्कुल उनकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट ओशो अपने समय के बहुत इतने महान है कि उनका लोग 10% भी हैं तो वो मतलब बहुत हैं, तो उनका 10% होना भी बहुत है। अगर आचार्य प्रशांत भी उनसे इंस्पायर्ड भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आचार्य प्रशांत इंस्पायर्ड है, सभी इंस्पायर्ड हैं कहीं ना कहीं से। तो वो भी लोग, ओशो के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि भारत का दर्शन शुरुआत वेदों से हुई है, और जो अंत है भारतीय दर्शन को अगर हम देखा जाए तो वो ओशो तक जाता है, यानी कि दर्शन की शुरुआत वेदों से ओशो तक, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी आचार्य जी का भी ऑब्जेक्टिव सेम है, ओशो का भी ऑब्जेक्टिव यही था, लिबरेट करना, मुक्ति करना। मुक्ति के लिए ही मेन है कि जो अहम भाव को पहचानने का जो वो नॉलेज देना चाहते हैं कि आप अपने अहम भाव को पहचान के मुक्ति की ओर चलें। तो ये मुझे लगता है, बाकी हो सकता है कुछ मैं मिस भी कर गया हूँ, ये भी हो सकता है, और कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। एकदम वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही है, कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। और प्रकृति को भी लोग गलत ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि आचार्य प्रशांत जी प्रकृतिवादी नहीं है। प्रकृतिवादी वैसे वो प्रकृति के लिए ही, प्रकृति के तो बहुत समीप हैं वो, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि ओशो का क्या था कि वो प्रकृति को लेके बहुत ही एकदम, उनका ये था कि जैसा प्रकृति चाह रही है थोड़ी सी मुक्ति करके उसमें बह जाओ, छोड़ दो अपने आप को। ये छोड़वाना नहीं चाहते हैं, ये तो हिला देते हैं एकदम से, कहते हैं कि बेटा तुम पहले मुक्ति तो करो, बट एकदम बहना भी नहीं है तुम्हें प्रकृति में, जगह पे प्रकृति तो तुम प्रकृति की चालाकियों से थोड़ा ज़्यादा आजकल की भाषा में समझाते हैं कि जो प्रकृति की चालाकियाँ हैं, प्रकृति ने जो बंधन लगा रखे हैं उसको वो अपने तरीके समझाते हैं। अवश्य थोड़ा सा एंजॉय भी करा देते थे लोग ये थोड़े से दूर से देखने पे ऐसा लगता है थोड़े से रफ हैं, बट ऐसी बात नहीं, कभी कभी हंसते भी बहुत हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मजाक भी करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है, कमाल गजब। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपने आप में ग्रेट हैं। और आई एम श्योर आज की डेट में हो सकता है हम आज आचार्य जी की ये वाली बात करें, प्रशांत जी की, हो सकता है 10 साल में पता नहीं, क्या पता वो इंटरनेशनली है इतने ही हो जाएं प्रसिद्ध ओशो से। 53-454 मिलियन कम थोड़ी होता है, क्या पता उनका हो सकता है आज की डेट में हम ये बात करें। वैसे भी उनका जो चैनल भी है वो आज भी दुनिया में सबसे बड़ा है स्पिरिचुअलिज्म में, तो हो सकता है, क्या पता। गॉड नोज की वीडियोस डालते हैं और उसके बाद देखो उनके व्यूज कितने कमाते, गॉड नोज, क्या पता उनका हो सकता है वो उसी लेवल पे हो जाए उनकी प्रसिद्धि। बिल्कुल। और उनके लिए एक और चीज़ है ओशो, एक दोनों में एक और सिमिलरिटी है
कि ओशो को भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हम चुपचाप हम सुनते हैं, और इनको भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हम सुनते हैं। सब लोग सुनते हैं लेकिन इनको बोलते सुनते नहीं सब है। हैं, पर कोई बोलता नहीं है, और बोलेगा भी तो अपना बता के बोलेगा, ये मेरे विचार। हाँ, मेरे विचार है। एक ही घर में सब लोग सुन रहे हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं नहीं कि है हम कोई भी। ओशो को भी नहीं बताते लोग कि को ओशो को मैं बताते हैं। सुनता हूँ, खुल के ऐसा नहीं क्यों? बोलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा वही है ना कि इनकी विचारधाराएं थोड़ी समाज को हिट करती हैं, तो लोगों को डर लगता है कि मैंने अगर ये बोल दिया कि मैंने आचार्य जी को या ओशो को मैं सुनता हूँ, तो ऐसा ना कोई मुझे कोई गलत तरीके से ना समझने लगे कि मैं बिल्कुल समाज के विपरीत हो गया हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के सुधारने के लिए हाँ ये प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों है। समाज से People डर don't बहुत है लोगों say को। कि मैं ओशो को सुनता हूँ या मैं आचार्य जी को सुनता हूँ। आचार्य जी का तो फिर भी चलो आप बोलने लगे लोग, अभी अभी शुरू किया है कुछ दिनों पहले से, पहले तो बिल्कुल नहीं बोलता था कोई, अब उनका भी बोलना शुरू किया है। ओशो का भी लोगों ने अब थोड़ा सा मुखर होकर बोलना शुरू किया है कि मैं ओशो को सुनता हूँ। इससे थोड़ी सी पिछली जनरेशन तो बिल्कुल चुपचाप किताबें पढ़ती थी और बोलती भी नहीं थी, चुपचाप किताबें पढ़ के बंद करके रख देते थे कि बस हो गया। अब बस आचार्य जी को तो खैर अब बोलने लगे हैं, सुनने लगे हैं, काफी चेंज आ रहा है, और हो सकता है 5-10 सालों में हो सकता है और चेंज आ जाए। तो चेंज तो आएगा। और अब तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उनको बुलाया जाता है, तो काफी लोग पहले थोड़े शायद बचते भी थे। और एक और चीज है, उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा भी नहीं है, ये तो